एक अध्याय में से, और आज हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय में से। तो मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 7 वचन हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? वो सोने से नहीं बनाया, चांदी से नहीं बनाया, उसे मिट्टी से बनाया। तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, जब हम इस वचन को बांटते हैं पिता, तेरा आत्मा हमें गाइडेंस मिले पिता परमेश्वर, और तमाम सुनने वालों को पिता परमेश्वर आशीषित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, लकड़े से नहीं रचा, सोने चांदी से नहीं रचा, या किसी और धातु से नहीं, सिर्फ मिट्टी से। और मिट्टी कहाँ पाई जाती है मेरे प्रियो? पेड़ तो, लकड़ी तो पाई जाती है ऊपर, और सोना बहुमूल्य समझा जाता है, लेकिन मिट्टी, अगर हमारा बच्चा मिट्टी में गिर जाए, मिट्टी में सन जाए, तो उसको डांटते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम खुदावंत के, हम भी मिट्टी हैं, और हम जो चल फिर रहे हैं, हम जो आ जा रहे हैं, हम जो धातुओं के पीछे भाग रहे हैं, हम भी मिट्टी हैं। और जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, जो ये जानता है कि अगर खुदा का दिया हुआ श्वास मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं फिर से मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मिट्टी से बढ़कर और हम कुछ भी नहीं हैं। और ये जो मिट्टी है जिसमें आज हम रिलेशन मानते हैं, आज हम इसमें इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन असल में हम हैं क्या? असल में हम मिट्टी हैं। और हम जो कर पा रहे हैं, या हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, या हम कोई और सेवकाई कर पा रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि खुदावंद ने अब तक इस मिट्टी से अपने श्वास को लिया नहीं है। तो हम धन्यवाद करना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की एक खासियत है, जब परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था अंधेरे पर, जैसे हमने कल सुना, तो वहाँ पर उजाला हो गया। वहाँ पर जो भूमि, जो ज़मीन पानी में गिरी हुई थी, वो बाहर सूखी भूमि में बदल गई। वैसे ही इस मिट्टी के पास जब परमेश्वर ने अपने हाथ को इस मिट्टी से साना, तो एक आकार बन गया। और जब परमेश्वर उस आकार के पास आया, उस मिट्टी के खिलौने के पास आया, तो वो खिलौना चलता फिरता जीवित प्राणी आदम बन गया। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत क्या है? आज ज़रूरत है कि परमेश्वर के नज़दीकी में हम आएँ। आज आपने देखा होगा इंसान हैवान बनता जा रहा है, आज कत्ल हो रहे हैं, आज रेप के अगर आप आंकड़े देखें, हज़ारों रेप हो रहे हैं, हज़ारों बेदर्दी के साथ मर्डर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे हो जाते हैं, और बहुत सारी बातों के पीछे हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि इंसानों में इंसानियत ना के बराबर रह गई है। तो क्या चाहिए मेरे प्रियो? एक चीज़ कि जब परमेश्वर मिट्टी के पुतले के पास गया, वो जीवित प्राणी बन गया। आज हम जब, अगर हम चाहते हैं कि हमें जीवन आए, ऐसा जीवन जो लोगों के अंदर जीवन को बहा दे, तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। जब परमेश्वर हमारे नज़दीक में आएगा, तो फिर से वो हमारा अंदर से जो जीवन है वो फिर से तरोताज़ा हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की संगति में आए। जहाँ जहाँ परमेश्वर आया, परमेश्वर जब हनोक के साथ रहा तो उसे मौत नहीं छू सकी। वो इतना पवित्र हो गया कि वो जीवित ही परमेश्वर के साथ चला गया। वो परमेश्वर के साथ एक फ्रेंड के समान रहता था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर मूसा के पास आया तो एक चरवाहा था, भेड़ बकरी को चराने वाला, वो मिस्र में परमेश्वर जैसा बन गया मेरे प्रियो। परमेश्वर जब मिट्टी के पुतले के पास आया, वो जीवित प्राणी बन गया। आज जो आपकी हालात मरे हुए से लगते हैं, आज जो आपके रोजगार ख़त्म से लगते हैं, आज जो आपकी सोच विचारों के अंदर आता है कि यू आर नथिंग,
तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर ए डेड, तुम मरे हुए से हो, तुम्हारे सपने मर गए हैं, तुम्हारे अरमान मर गए हैं, तुम्हारे कोई आशा बची नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि खुदा के नज़दीक में आ जाएं, क्योंकि जब खुदा के नज़दीक में आते हैं या खुदा नज़दीक में आता है तो सब के अंदर जीवन आता है। याद कीजिए लाजर को, जो 4 दिन की लाश था, जिसकी बहनें बोलती थी उस पर दुर्गंध आती होगी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक ही आश्चर्य कर्म हुआ, वहाँ यीशु चला गया, और जब वहाँ यीशु चला गया तो उसमें जीवन आ गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पास मूसा के पास मूसा परमेश्वर के पास चला गया तो वो मामूली चरवाहा एक परमेश्वर बन गया, मिस्र में परमेश्वर के समान बन गया। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत हमको टेक्नोलॉजी की अच्छी बात है, फाइनेंस आपके पास है या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत 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 अच्छी बात क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के हम करीब आएँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, आप अपनी मुर्दा चीज़ों में जान पड़ते हुए देखेंगे। आइए हम लोग दुआ करें। महान परमेश्वर, जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं, अगर उनके हालात मरे हुए हैं, उनमें जीवन आने पाए, क्योंकि जब आप आएंगे पिता तो जीवन आएगा, जब आप आएंगे पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हालात बदल जाएंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, क्योंकि आप सब कुछ संभालेंगे। पिता मट्टी के पुतले के पास जाते हैं, वो जीवित प्राणी बन जाता है। आप एक चरवाहे के पास जाते हैं, वो मिस्र में परमेश्वर सा बन जाता है। आप जब लाजर के पास जाते हैं तो वो 4 दिन की लाश जिंदा हो जाती है। जब आप यायर की बेटी के पास जाते हैं जो 12 साल की थी, उठकर खड़ी हो जाती है। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपको जान डालना आता है, और चाहे वो हमारे रोजगार हो, चाहे वो हमारे रिलेशन हो, चाहे वो हमारी भावनाएं हो, चाहे वो हमारे ऊपर दोष आरोपण करने वाली दुष्ट आत्माएं हो, वो दुष्ट आत्माएं तो मर जाएंगी, लेकिन हमारे जीवन में उत्साह आ जाएगा, जोश जाग उठेगा, दिलेरी जाग उठेगी। यीशु के नाम में तमाम लोगों के अंदर जो इस वचन को सुनते हैं, तेरी सामर्थ काम करे, तेरा जिंदा अभिषेक काम करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।